अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इस वीडियो में रियाजी के चैप्टर सेट के बारे में सीखेंगे। सेट का तस्वर रियाजी के मुख्तलिफ शाखों में बुनियादी हैसियत रखता है। सेट एक जमा करने के अमल का नाम है। अब हम आते हैं सेट की डेफिनेशन की तरफ। हम कह सकते हैं कि यह आप कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects is called a set। यानी वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, उस कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर द सेट ऑफ स्टूडेंट्स in 10th class in your school। यानी एक सेट है 10th क्लास की स्टूडेंटों की। इसमें आप देखें, अगर हम आपसे पूछें कि कौन सी क्लास की स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे 10th क्लास के स्टूडेंट्स। ज़ाहिर है जो 10th क्लास की स्टूडेंट होंगे वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th क्लास इन योर स्कूल को हम एक सेट कह सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ हम कहते हैं कौन से सेट के नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी यहाँ पे वाज़ेह है कि हम नेचुरल नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं। मिसाल हम लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे ऑन। इसमें हम देखें कि नेचुरल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यानी जो नेचुरल नंबर की सेट है वो वेल डिफाइंड भी है और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है। इसी तरह अगर हम कहें द सेट ऑफ फेवरेट बुक्स। अगर हम क्लास के स्टूडेंट से ये पूछें कि आप अपने फेवरेट बुक्स की, पसंदीदा बुक्स की सेट बनाएं, तो हर स्टूडेंट्स जो कलेक्शन करेगा अपनी पसंदीदा बुक्स की वो दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ होगा। यानी पर्सन टू पर्सन उसमें क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो फेवरेट है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेट नहीं है। इसी तरह अगर हम एक सेट लें बी, हम कहें इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 2, तो इसमें देखें जो एलिमेंट्स हैं वो डिफाइंड है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स 2 है वो रिपीट हो रहा है
यानी डिस्कनेक्ट नहीं है, तो सेट के अंदर रिपीटेशन की लाव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक सेट नहीं है। इसी तरह अगर हम लिखें द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब इसकी जो सेट बनेगी MATHEMATICS इसको भी हम एक सेट्स नहीं कह सकते। क्यों? अगर आप गौर करें तो इसमें लेटर M, A और T रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट होने की वजह से ये डिस्कनेक्ट्स इसमें एलिमेंट्स नहीं है, तो इस सूरत में कह सकते हैं कि ये एक सेट नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम अगर इस सेट को इस तरह से लिखें MATHEICS, तो ये वो लेटर्स होंगे मैथमेटिक्स, वर्ड मैथमेटिक्स के, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है। इसी तरह हम कहें सेट है D जिसके एलिमेंट हैं 1 2 A B अलिफ बे, तो ये भी सेट हो सकता है और नहीं भी। अगर हम ये कहें कि ये मैथमेटिक्स नंबर की सेट है तो ये सेट नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये हम कहें कि ये सेट मैथमेटिक्स नंबर्स, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स और उर्दू की हरूफ पर मुश्तमिल है, तब हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है। इसी तरह अगर दो सेट हो 1 2 3 और एक दूसरा सेट हो 3 2 1, तो हम देखें ये दोनों सेट्स सेम है, सिर्फ अनऑर्डर है। इसमें 1 2 3, इसमें 3 2 1, सिर्फ पोजीशन चेंज है एलिमेंट्स की, लेकिन एलिमेंट्स सेम है, तो ये दोनों सेट्स हैं। हम कोई भी सेट हो उसके नाम को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। नेम ऑफ सेट इज ऑलवेज written in कैपिटल लेटर। मिसाल के तौर पर एक सेट है, सेट का नाम है A, इसके मेंबर होंगे X Y Z। जो सेट्स के नाम है उसको हम A से ज़ाहिर कर रहे हैं, उसको हम कैपिटल A में लिखते हैं। इसी तरह से अगर सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हमेशा हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, और सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसके साथ जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर एक सेट है, सेट का मेंबर है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिखूँ कि X बिलोंग्स टू A, इसका मतलब है X एक एलिमेंट्स है सेट A का। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ B नॉट बिलोंग्स टू A, इससे ये ज़ाहिर है
जो एलिमेंट्स बी है वो सेट ए से ताल्लुक नहीं रखता, यानी से एलिमेंट बी सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है सेट की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ आ चुकी होगी। प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम आपको रोटेशन ऑफ सेट और टाइप ऑफ सेट्स के बारे में बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।